MC स्टैन आज इतने ट्रेंड पे क्यों है? ये वही MC स्टैन है जिसे 2018 में एमिवे ने समझ में आया क्या गाने पे डिस किया था। नाके पे, रेल फाटे पे और MC स्टैन तू मेरे। लोग इसे छपरी, क्रिंज, टपूरी कहकर पुकारते थे, बट बाय द टाइम हिप हॉप इंडस्ट्री की ग्रोथ में इसका नाम बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो गया। मतलब एक ऐसा शख्स जो टपूरी स्लैंग में बात करता है, लेकिन उसे देखने वाले लोग मिलियंस में हैं। तेरे आंटी लोग को क्यों लाई ले इधर? ये बस्ती के आंटी लोग को क्यों लाई ले? हाँ, तू फुटेज देंगी मेरे को। So guys, एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट और बिजनेस पर्सनैलिटी, इसकी स्टोरी से हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जानने मिलेंगे जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी। मैं बहुत गलत रास्ते पे चल रहा था पहले, उस वक्त मैंने क्या इन्फ्लुएंस हो गए दोस्तों के साथ। बात करते हैं पैसे की। मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरा भी भाई, कॉल करो मेरे को चाहिए पैसे। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं सभी इंडियन रैपर्स जो है वो सिंगिंग की कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। गेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हिप हॉप का नाम हम सभी ने कहीं ना कहीं सुन रखा है। सो दोस्तों, पर्टिकुलरली मैं आप लोगों से आज सिर्फ हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करने वाला हूँ। हिप हॉप म्यूजिक को पहले डिस्को रैप के नाम से पुकारा जाता था और आज इसे रैप म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों, हिप हॉप में स्टाइलिश रिदमिक म्यूजिक एडअप किया जाता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रैपिंग पर पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि रैप जिस राइमिंग में गाया जाएगा उसी राइमिंग के साथ उस बीट्स को एडअप किया जाएगा, जिस वजह से रैप जो है वो इनहेंस होकर दिखता है हमें। What? मतलब सुनने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैंने बोला था मैं कर लूंगा, तेरी आइटम को धर लूंगा, मुझसे खोटा अकड़ना मत वरना खाई से ढकल दूंगा। मैंने बोला था मैं कर लूंगा, मुझसे खोटा अकड़ना मत वरना खाई से ढकल दूंगा। तो ये जो रिदम है, इसके साथ जो राइमिंग हुई है, उसी हिसाब से इसकी बीट्स को एडअप किया जाता है, जिस वजह से रैप जो है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस और ब्यूटीफाई हो जाता है सुनने में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हिप हॉप इंडस्ट्री की हिस्ट्री। हिप हॉप बॉर्न हुआ 1970s के एरा में, वो भी न्यूयॉर्क सिटी में। और उस वक्त वहां की यूथ में हिप हॉप की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से देखने मिली। 11 अगस्त 1973 को हिप हॉप को लॉन्च किया गया। फाउंडिंग फादर ऑफ हिप हॉप का लक़ब दिया जाता है डीजे कूल हर्क को। उन्होंने हिप हॉप को इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया के सामने अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में, सोचो। और आज के टाइम में हिप हॉप म्यूजिक का नाम सुनते ही रैप म्यूजिक जहन में आता है, बट हिप हॉप कल्चर सिर्फ रैप म्यूजिक नहीं है, इसमें और भी कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, डीजिंग, टर्नटेबलिज्म, इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स, बीट बॉक्सिंग, स्क्रैचिंग एटसेट्रा। और यहाँ से हिप हॉप बूम कर गया पूरी दुनिया में। हिप हॉप असल में हिप हॉप नहीं बन पाता अगर उसमें रैप म्यूजिक को मर्ज नहीं किया जाता। तो रैप म्यूजिक को पहली बार गाया गया 1971 में। कूल हर्क, जो कि जमाइका से बिलोंग करते थे, उन्होंने सबसे पहले रैपिंग के साथ साथ दो टर्न टेबल्स को एक साथ बजाते हुए एक ऐसी बीट क्रिएट करी जिसकी वजह से उनके लिरिक्स और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो गए। अगर मेरी ऑडियंस में से कोई हिप हॉप या रैपिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता होगा तो उसको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि डीजेस और एमसीज ये दोनों ही अलग अलग रोल प्ले करते हैं म्यूजिक को क्रिएट करने में। बेसिकली दोस्तों, डीजेस वो होते हैं जो बीट्स देते हैं और एमसीज वो होते हैं जो रिदम वाले लिरिक्स देते हैं। ये वाले एमसी का फुल फॉर्म आप कुछ गलत मत समझ लेना, ये वाले एमसी का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। मगर अब एमसीज का वर्ड हिप हॉप में रैपर्स एंड आर्टिस्ट को दिया जाता है। सिंपल वर्ड में कहूं दोस्तों, तो हिप हॉप म्यूजिक अकॉम्प्लिश करता है रिदम एंड राइमिंग्स को। जब ये दो मिलते हैं ना, तब जाकर के एक रैप म्यूजिक क्रिएट होती है। अब आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सभी रैप आर्टिस्ट अलग अलग जॉनर एंड अलग अलग स्टाइल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें से 15 तो भैया मुझे ही याद है। ओल्ड स्कूल, बूम बैप, जैज रैप, ट्रैप, मम्बल रैप, रैप रॉक, कंट्री ट्रैप, गैंगस्टर रैप, क्रंक, ड्रिल, एमी रैप, ग्राइम, यूके ड्रिल, बाउंस एंड हॉरर कोर। चलिए विस्तार में समझाता हूँ। एमिनेम का जॉनर है हॉरर कोर रैप एंड MC स्टैन का जॉनर है मम्बल रैप। इसी तरह एमिवे बंटाई का जॉनर है इंडियन हिप हॉप और रफ्तार का इंडियन फिल्म पॉप। इसी तरह के कुछ जॉनर्स होते हैं रैपर्स के। ऐसा नहीं है कि वो अगर ओल्ड स्कूल गा रहे हैं तो वो कभी बूम बैप पे स्विच नहीं कर पाएंगे। वो अपने गाने के हिसाब से, अपने लिरिक्स के हिसाब से अपने जॉनर को चूज करते हैं। मम्बल रैप एक ऐसा जॉनर होता है रैपिंग का जहां पर बीट्स एंड ट्यून्स इतने ज्यादा हाई होते हैं कि आपको लिरिक्स भी गौर से सुनने पर पता चलेगी। अगर आप लोगों ने कभी MC स्टैन के गाने को सुना होगा तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई ये मुंह खोल कर क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो एक सब जॉनर में रैपिंग कर रहा है जिसका नाम है मम्बल रैप। तो भैया ये तो हो गई बात पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री की। अब जानते हैं कि MC स्टैन ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से आज वो इतनी ज्यादा हाइप पर है। तो दोस्तों, MC स्टैन की म्यूजिक जर्नी को हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट,
पब्लिक पर्सोना। हर रैपर अपना पर्सोना क्रिएट करना चाहता है अपनी ऑडियंस के सामने। फॉर एग्जाम्पल गाइज, एमिवे बंटा है, वो खुद को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बुलाते हैं। ठीक उसी तरह एमसी स्टैन खुद को एज एन एलियन के नाम से पुकारते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ कन्फेशन। रैपिंग के स्टार्ट में एमसी स्टैन को बहुत ज्यादा हेट मिला बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट एंड हमारे मुस्लिम रिलीजन में ये सारी चीजें टोटली हराम है। तो उस वजह से एमसी स्टैन ने एक गाना लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें उसने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ से रिलेटेड जो वो खुद से खुश नहीं था वो सारी चीजों को डिस्कस किया अपने गाने के जरिए, जिस वजह से उनके जो हेटर्स थे वो फैंस में तब्दील हो गए। पॉइंट नंबर 3, अनसोशल कैरेक्टर। जहां पर बाकी के रैपर्स बहुत ज्यादा सोशलाइज रहते हैं, आप रफ्तार को देख लो, एमिवे को देख लो, सब बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वहीं पर एमसी स्टैन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। बट उसके नाम के हाइप से ही उसको बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर भी रीच मिलती है। इस वीडियो में कुछ कंटेंट नहीं है बट फिर भी 28 मिलियन व्यूज है इस पे। पॉइंट नंबर 4, पर्सनल ब्रांडिंग। एमसी स्टैन को बिग बॉस से पहले सिर्फ वही लोग जानते थे जो लोग रैप को सुनते आ रहे हैं, बट बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे पूरी इंडिया से देखा जाता है और पाकिस्तान से भी मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल्स बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस के शो में एमसी स्टैन को खुद को कन्फ्रंट करने का मौका मिला ऑडियंस के सामने, जिस वजह से आज घर घर में एमसी स्टैन को लोग जानते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट वो बिग बॉस शो का टाइटल जीत गया। द थिंग इज देयर इज ऑलवेज अ वेव ऑफ ट्रेंडिंग, समवन समथिंग समवेयर एट सम टाइम, दैट्स इट। तो हमें एमसी स्टैन के करियर से कुछ सीख लेनी चाहिए। इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस then you should have to build a public persona of your brand. Self confession about your company. जितने ज्यादा पॉजिटिव कंट्रोवर्सी में रहोगे उतनी ज्यादा ब्रांडिंग होगी आपकी कंपनी की। इसका बेस्ट एग्जांपल है जोमैटो। Either it is a smiley boy meme material to delivery boy who are fighting with customers. यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कंट्रोवर्सी हमें देखने मिली, लेकिन फायदा किसका हुआ? जोमैटो की ब्रांडिंग का। अनसोशल कैरेक्टर। देखो, all social media handles work on their algorithm. Even I also don't know where to upload, how to upload and when to upload. नहीं तो मैं फेमस नहीं हो जाता। How to crack the algorithm, that's the very important factor. अगर कोई भी ब्रांड उतना ही सोशलाइज होगा जितनी उसकी जरूरत है, तो उस ब्रांड के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, 10 एडवर्टीजमेंट एट अ टाइम रन करने से ऑडियंस विल गेट कंफ्यूज अबाउट दैट ब्रांड। सो गाइज, ऑलवेज ट्राई टू बी लीस्ट सोशल। अब बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। अब आप ये बात सुन करके बिग बॉस में ऑडिशन देने मत चले जाना, ठीक है? नाउ वी ऑल नो इफ यू हैव एन ऑडियंस देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर 24/7। शार्क टैंक में आज हमें बड़े बड़े बिजनेस पर्सनैलिटीज खुद को प्रेजेंट करते हुए दिखे, अपनी ब्रांड्स के बारे में लोगों को बताते हुए दिखे, जज बनकर बैठे हुए थे। उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट में मार्केटिंग हो रही थी, जिस वजह से उनकी कंपनीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिली। पब्लिक की नजर में उनकी कंपनीज एक जेन्युइन कंपनी बन गई। These all are one of the greatest points that we have to learn from it as a business student or a business person. Rapping is a pop culture. Nowadays everyone is loving it and sooner it will grow more. So yes guys, that is it from my side. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो do like, comment, share and subscribe to this channel for more such videos. खुदा हाफिज़, फिर हमारे शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।